मेरा नाम सिमरन है। मैं 24 साल की हूँ। जवान, बेबाक और बदन में ऐसी प्यास जो शादी के बाद भी कभी पूरी तरह बुझी नहीं। मेरी छाती भरी हुई है, कमर पतली और नजरें ऐसी कि मर्द एक बार देख ले तो भूल ना पाए। शादी रोहन से हुए सिर्फ 1 साल हुआ था। रोहन बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका बिजनेस उन्हें हमेशा बाहर रखता है। महीने में 20 से 25 दिन वह टूर पर रहते हैं। जब घर आते हैं तो थक कर सो जाते हैं। उनकी बाहों में वह जोश, वह तीव्र गर्माहट जो पहले थी, वह अब कम हो गई थी। मेरा बदन तरस रहा था किसी मर्द के मजबूत स्पर्श का, किसी की गर्म बाहों का। घर बड़ा और शानदार है, लेकिन अंदर से सुनसान। रोहन की माँ गुजर चुकी हैं। घर में सिर्फ मैं, रोहन और मेरे ससुर शिवराज जी रहते हैं। शिवराज जी 52 साल के हैं, लेकिन उम्र का असर बिल्कुल नहीं। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू, लंबा कद, सफेद दाढ़ी में एक अलग मर्दानगी। उनकी आंखें गहरी हैं, आवाज भारी और गर्म। जब वह मुझे देखते हैं तो लगता है जैसे अंदर तक पढ़ रहे हो। शुरुआत में सब सामान्य था। वह मुझे बहू कहते, मैं उन्हें ससुर जी। लेकिन रोहन के ज्यादा बाहर रहने से घर में ज्यादातर मैं और शिवराज जी ही रहते। एक दिन जबरदस्त गर्मी थी। मैं किचन में ठंडा शरबत बना रही थी। शिवराज जी अंदर आए, सिर्फ लुंगी और बनियान में पसीने से तर। उनका चौड़ा सीना चमक रहा था। बोले, बहू कुछ ठंडा पिलाओ ना, गला सूख रहा है। मैंने गिलास बढ़ाया तो गलती से शरबत उनकी बनियान पर गिर गया। मैंने जल्दी से कपड़े से पोंछना शुरू किया। मेरा हाथ उनकी गरम सख्त छाती पर रुका। उनकी धड़कन तेज थी। वो मेरी आंखों में देखते रहे। धीमी गहरी आवाज में बोले, बहू तुम्हारा हाथ भी तो बहुत गर्म है, या मुझे ही आग लग रही है? मैं शर्मा गई, लेकिन हाथ नहीं हटाया। उस पल में कुछ देर हम ऐसे ही खड़े रहे। उस दिन से उनकी नजरें बदल गईं। कभी किचन में पीछे से गुजरते हुए मेरी कमर पर हाथ रख देते, कभी रात को मूवी देखते वक्त मेरे बगल में बैठ जाते, कंबल के अंदर हाथ मेरी जांघ पर रख देते। कभी सुबह मेरे कमरे में आते और बेड के पास खड़े होकर मुझे देखते रहते, जैसे मुझे अपना बना लेना चाहते हो। मैं रोकती नहीं थी, क्योंकि रोहन की गैर मौजूदगी में मेरा बदन तरस रहा था। शिवराज जी की नजरें, उनका मजबूत बदन, उनकी गहरी आवाज, सब कुछ मुझे बेचैन कर रहा था। एक रात रोहन फिर टूर पर गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। उस रात रोहन फिर टूर पर थे। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और अचानक पूरी लाइट्स चली गई। घर में घूप अंधेरा छा गया। मैं अपने कमरे में लेटी थी। दिल तेज धड़क रहा था, नींद नहीं आ रही थी। ससुर जी की वह नजरें, उनका स्पर्श, उनकी गहरी आवाज, सब याद आ रहा था। मेरा बदन सुलग रहा था, जैसे सालों की प्यास एक साथ उबाल मार रही हो। अचानक दरवाजा खटका। ससुर जी अंदर आए, सिर्फ एक पतली बनियान और लुंगी में। उनके बाल गीले थे, बदन पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं। वो बेड के पास आए और धीमी भारी आवाज में बोले, बहू नींद नहीं आ रही? अंधेरे से डर लग रहा है क्या? मैं बेड पर बैठ गई। बोली, नहीं ससुर जी, बस कुछ बेचैनी सी है। वो मेरे बगल में बेड के किनारे पर बैठ गए। कमरे में सिर्फ बाहर की हल्की रोशनी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, सिमरन मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रही हो। रोहन तुम्हें वह नहीं दे पाता जो तुम्हारा हक है। मैं तुम्हारी आंखों में वह प्यास देखता हूं जो मुझे भी जला रही है। मेरा दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। बोली, ससुर जी यह गलत है। वो मेरे और करीब सरक आए। उनकी सांसें मेरे चेहरे पर लग रही थी। बोले, गलत सही की परवाह कौन करता है बहू? जब बदन की आग बेकाबू हो जाए। मैं तुम्हें देखता हूं तो खुद पर काबू नहीं रहता। तुम इतनी गर्म हो, इतनी प्यासी कि मुझे रातें नींद नहीं आती। उन्होंने मेरा हाथ अपनी छाती पर रख दिया। उनकी धड़कन मेरे हाथ के नीचे पागलों की तरह धड़क रही थी। मैंने हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हटा। वह मेरे कंधे पर सर रखने लगे। मैं रुक गई। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। बदन में सेंध दौड़ रही थी। कुछ देर हम चुप रहे, सिर्फ बारिश की आवाज और हमारी तेज सांसें। फिर वह मेरे कान के पास आए और फुसफुसाए, बहू बस एक बार मुझे कस के गले लगा लो, मैं तुम्हारी प्यास बुझा दूंगा। मैं चुप रही। वह धीरे से मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उनका चौड़ा सीना मेरे बदन से सटा हुआ था। मैंने भी आंखें बंद करके
उन्हें कस के पकड़ लिया। उनकी छाती मेरे सीने से दब रही थी। दिल की धड़कनें एक दूसरे से टकरा रही थी। उनकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी, जैसे मुझे कभी छोड़ना ही ना चाहते हो। हमारी सांसें और तेज हो गई। वो मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए बोले, सिमरन, तुम कितनी नरम हो, कितनी गर्म। मैं तुम्हें पूरा महसूस करना चाहता हूं। मैंने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वो और कस के मुझे दबाने लगे। उस पल में दुनिया सिर्फ हम दोनों थे। वो मेरे माथे पर, गाल पर, गर्दन पर होठ रखते गए। मेरा बदन कांप उठा। मैंने रोती हुई आवाज में कहा, ससुर जी, बहुत बड़ा है आपका, प्लीज आहिस्ता कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वह रुके नहीं। उन्होंने मुझे और जोर से अपनी बाहों में कस लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे, बहुत करीब, बहुत गहरा, बहुत तीव्र। उस रात के बाद मैं और ससुर जी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। दिन में जब घर खाली होता, वो मेरे पास आ जाते। कभी किचन में पीछे से आकर मुझे अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लेते और कान में फुसफुसाते, सिमरन, तुम्हारी यह प्यास मुझे भी जला रही है। मैं तुम्हें हर पल महसूस करना चाहता हूं। मैं शर्मा जाती, लेकिन उनकी बाहों में पिघल जाती। उनकी चौड़ी छाती मेरे पीठ से सटी होती। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर लगती और मेरा बदन कांप उठता। एक दिन रोहन फिर 10 दिन के विदेश टूर पर गए। घर में सिर्फ हम दोनों थे। शाम को मैं नहाकर निकली। लाल रंग की पतली साड़ी पहनी थी, जो मेरे भरे हुए बदन से चिपक रही थी। बाल गीले थे, खुशबू फैली हुई थी। ससुर जी लिविंग रूम में बैठे थे। मुझे देखते ही उनकी आंखें जल उठीं। वह उठे और मेरे पास आए। बोले, बहू, तुम आज मौत लग रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे सामने खड़े हो गए। उनकी नजरें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरी कमर में हाथ डाला और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैं उनके सीने से टकरा गई। उनकी बाजू मेरी कमर पर कसी हुई थी। वह बोले, सिमरन, मैं तुम्हें पूरा अपना बनाना चाहता हूं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैंने उनकी छाती पर हाथ रखा और बोली, ससुर जी, यह आग बहुत तेज है, मैं डर रही हूं। वो मुस्कुराए और मेरी गर्दन पर होंठ रख दिए। उनकी गर्म सांसें, उनका स्पर्श, मेरा बदन सुलग उठा। मैंने उन्हें कस के गले लगा लिया। हम सोफे पर गिर पड़े। वह मेरे ऊपर थे। उनका मजबूत बदन मेरे बदन को दबा रहा था। उनके हाथ मेरी पीठ पर, कमर पर, जांघों पर फिर रहे थे। मैंने उनकी बनियान खींचकर उतार दी। उनकी चौड़ी छाती, सख्त मसल्स मेरे सामने थे। मैंने उनकी छाती पर होठ रख दिए। हमारी सांसें मिल रही थी। वो मेरे कान में बोले, सिमरन, तुम कितनी नरम हो, कितनी गर्म। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली। हम बहुत करीब आ गए थे, बहुत गहरे, बहुत तीव्र। मैंने चीख कर कहा, ससुर जी, बहुत बड़ा है आपका, प्लीज आहिस्ता कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो रुके नहीं। उन्होंने मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लिया। हम देर तक एक दूसरे में खोए रहे। बदन की आग चरम पर थी। वह पल इतना तीव्र था कि मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल गईं और फिर मजे की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। उस शाम के बाद मैं और ससुर जी पूरी तरह एक दूसरे के हो चुके थे। रोहन के बाहर रहते हम हर पल एक दूसरे के लिए जीते। सुबह उठते ही ससुर जी मेरे कमरे में आते, मुझे बिस्तर पर ही अपनी मजबूत बाहों में भर लेते। दिन में जब मन करता किचन में, सोफे पर, छत पर हम करीब आ जाते। उनकी चौड़ी छाती मेरे बदन से सटी रहती। उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर लगती। उनकी बाजू मेरी कमर को कस के जकड़े रहती। मैं उनके स्पर्श में खो जाती। वो मुझे पागल कर देते थे। हर बार जब हम बहुत करीब आते, मैं चीख कर कहती, ससुर जी, बहुत बड़ा है आपका, प्लीज आहिस्ता कीजिए, मैं मर जाऊंगी। लेकिन ससुर जी रुकते नहीं थे। वह मुझे और कस के अपनी बाहों में भर लेते। मेरी चीखें धीरे धीरे कराहट में बदल जाती और फिर मजे की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगती। वो रातें हमारे लिए स्वर्ग थी। मेरी सालों की प्यास ससुर जी की आग से बुझ रही थी, लेकिन हर सुख के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। मुझे पता था कि यह रात ज्यादा दिन नहीं छुपेगा। पड़ोसी नौकरानी किसी की नज़र पड़ सकती थी। फिर एक दिन वह हुआ जिसका डर था। रोहन का टूर अचानक खत्म हो गया। वो बिना बताए दोपहर को घर लौट आए। मैं और ससुर जी उस वक्त मेरे कमरे में थे। ससुर जी मुझे अपनी बाहों में लिए हुए थे। हम बहुत करीब थे, बहुत गहरे।
दरवाज़ा खुला और रोहन अंदर आ गए। सब कुछ ठहर सा गया। रोहन की आंखें पहले हैरानी से फैली, फिर दर्द से भर गई, फिर गुस्से से लाल हो गई। वह चुपचाप बैग रखकर बाहर चले गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं रोते हुए ससुर जी से अलग हुई, कपड़े ठीक किए और रोहन के पीछे भागी। वो लिविंग रूम में बैठे थे, सर हाथों में पकड़े हुए। मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, रोहन माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। ससुर जी ने वह खालीपन भर दिया। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ससुर जी भी नीचे आए, उनकी आंखें नम थीं। वो रोहन के सामने खड़े हो गए और बोले, बेटा गलती मेरी है, मैंने बहू की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। रोहन ने लंबी सांस ली, उनकी आवाज़ में दर्द था। बोले, सिमरन पापा, मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था, यह घर हमारा था, लेकिन अब यह भरोसा टूट चुका है। उस रात कोई नहीं सोया। घर में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे रोने की आवाज़ गूंज रही थी। उस दिन के बाद घर में भारी सन्नाटा छा गया। रोहन ने हमें कुछ नहीं कहा। वो अपना बैग लेकर होटल चले गए। मैं और ससुर जी अलग अलग कमरों में बंद होकर रोते रहे। मुझे खुद पर गुस्सा था, शर्म थी, लेकिन ससुर जी की यादें भी बार बार आ रही थीं। उनकी मजबूत बाहें, उनकी चौड़ी छाती, उनकी गर्म सांसें, वह रातें, सब कुछ दिल में जल रहा था। 3 दिन बाद रोहन लौटे। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। उन्होंने हमें बुलाया और बोले, सिमरन पापा, मैंने पूरी रात सोचा, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। पापा मेरे पिता हैं, सिमरन मेरी बीवी, लेकिन जो हुआ वह भरोसा तोड़ चुका है। मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन भूल नहीं सकता। मैं रो पड़ी, घुटनों पर बैठ गई और बोली, रोहन माफ़ कर दो, मैं कमज़ोर पड़ गई थी। तुम हमेशा बाहर रहते थे, मैं अकेली थी। ससुर जी ने वो प्यास बुझाई जो सालों से सुलग रही थी। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो सिर्फ बदन की भूख थी, दिल से मैं तुम्हारी हूँ। ससुर जी भी आगे आए, उनकी आंखें नम थीं। बोले, बेटा गलती मेरी है, मैंने बहू की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। अगर तुम चाहो तो मैं घर छोड़ दूंगा। रोहन ने लंबी सांस ली, फिर बोले, नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। यह घर हम तीनों का है, लेकिन अब सब कुछ बदलना होगा। सिमरन, मैं अपनी नौकरी में बदलाव करूंगा। अब मैं ज़्यादा घर पर रहूंगा। मैं तुम्हें वह सारा प्यार, वह सारी गर्माहट दूंगा जो पहले कमी थी। और पापा, हम तीनों मिलकर ये घर फिर से बनाएंगे। लेकिन तुम दोनों के बीच जो हुआ वो कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। हम तीनों चुप रहे। फिर रोहन ने मुझे गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे फिर से वह पुराना सुकून मिला। ससुर जी चुपचाप ऊपर चले गए। अगले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। ससुर जी घर पर ही रहे, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे से पूरी दूरी बना ली। नजरें मिलती तो दिल धड़क जाता, लेकिन हम मुड़ जाते। रोहन अब सच में बदल गए थे। वो पहले की तरह विदेश टूर कम करने लगे। रातें फिर से हमारी हो गईं। रोहन ने मुझे वह सारा जोश, वह सारी गर्माहट दी जो पहले कमी थी। हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। मैंने कोशिश की कि ससुर जी को भूल जाऊं, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं पाई। एक दिन ससुर जी ने मुझसे अकेले में बात की। बोले, बहू, मैं जा रहा हूँ, गांव में अपना पुराना घर है, वहीं रहूंगा। रोहन को खुश रखना, लेकिन याद रखना, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। वो रातें, वो गर्माहट मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं रो पड़ी, उन्हें आखिरी बार गले लगा लिया। बोली, ससुर जी, आप भी खुश रहिए। वह सब एक सपना था जो खत्म हो गया। ससुर जी चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और रोहन हैं। हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और गर्म हो गया है। रोहन मुझे वह सारा प्यार देते हैं जो पहले कमी था। लेकिन आज भी जब रात में अकेली होती हूँ, ससुर जी की वह मजबूत बाहें, वो चौड़ी छाती, वह तेज सांसें याद आती हैं। दिल में एक मीठा दर्द सा उठता है। मैं मुस्कुराकर आंखें बंद कर लेती हूँ। शायद वह प्यार था, शायद सिर्फ बदन की प्यास, लेकिन वो राज, वो आग मेरे अंदर कहीं आज भी सुलग रही है। ये थी मेरी पूरी कहानी। मैं सिमरन हूँ और यह मेरा वह राज था जो मैंने सिर्फ तुमसे साझा